चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। आज गाइस आपके सामने कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर हम आए हैं, जो ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तिथि को पड़ती है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं विष्णु भगवान जी पूरी करते हैं, इसलिए इसे फलदायी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाचित्त होकर यह पुरातन कथा है, सुनो। जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर सुनाया था। शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्य मई होती है। पाप रूपी जय पाप को दूर करती है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि वहाँ भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज करता था। धाम, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी वहाँ पर उस नगर में रहती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। वहाँ ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसने ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने का गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कारकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंख क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्ध, तू मेरे सामने गान करते करते अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय लगने वाला ऐसा राक्षस हो गया और वह राक्षस फर्म भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई और दुखी हो गई। दुख से बहुत चिंतित हो गई कि मैं क्या करूं, सोचने लगी मैं ऐसा क्या करूं। रोती बिलखती वो जंगलों में भटक रही थी, अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसने एक सुंदर आश्रम देखा जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने उनके सामने अपने सारे जय व्याख्यान को बताया। इस प्रकार मुनि बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये सब मेरे सामने ये मुझे बताओ। ललिता ने कहा, मुनिवर, वीर धनवा महामुनि नाम के एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं के महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और ये उनकी अवस्था देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है, बताइए प्रियवर।
जिससे पुण्य के द्वार मेरे पति के खुल जाएं और वो राक्षस योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि आएगी, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पुण्य से अम, अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप से वो मुक्त हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस महर्षि के समीप भगवान वासुदेव श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वह वचन कहा, मैंने ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है और पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ललिता के इतना कहते ही उसे क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसे दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ ने दोनों पति पत्नी को कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने वाले, यह जानकर एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्मा हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली होती है। ये राजन, पढ़ने और सुनने से भी इस यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत बहुत ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। कामदा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होकर भक्तों को भोर से पहले भोजन ग्रहण करना होता है। फिर अगले दिन एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं तो कुछ लोग दिन में ही भोजन सेवन कर लेते हैं, जिससे केवल सात्विक भोजन शामिल होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीज़ें दान करके ही उपवास समाप्त होता है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहने एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी सहित पूजन अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप व्रत कर सकते हैं तो पूजा स्थान पर गंगा जल से संकल्प करके व्रत करें। विष्णु की धूप, पुष्प, दीप, चंदन के पेस्ट और फल अगरबत्ती से पूजा करें। भगवान विष्णु जी की श्रद्धा अनुसार सात्विक चीज़ों को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। श्रद्धालुओं को कामदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। श्री हरि से क्षमा करके प्रसाद सभी को बांट दें। इसके बाद जो प्रसाद बचा हो उसे ग्रहण कर लें। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। संभव हो तो रात्रि जागरण कर लें। इससे श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को यथासंभव दक्षिणा देकर पारण करें। एकादशी के दिन यानी द्वादशी को पारण किया जाता है। एकादशी व्रत में ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा आदि का विशेष महत्व है, इसलिए पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं व दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही भोजन करें।